अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर की टाइप्स हैं। हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। और हमने देखा कि सॉलिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कुछ कंडक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं, जिसमें से करंट पास कर सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से ज़्यादा टेम्परेचर पे तो करंट पास कर लेता है, लेकिन कम टेम्परेचर पे करंट पास नहीं कर पाता। उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो आज हमने सेमीकंडक्टर को डिस्कस करना है डिटेल में, और उसको हम डिस्कस करेंगे जी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्योरिटी और इम्प्योरिटी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स होती हैं, एक इंट्रिंसिक होती है और एक एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा कंडक्टर? एक ऐसा कंडक्टर जो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में मौजूद हो, ऐसा कंडक्टर जिसमें ज़रा सी भी इम्प्योरिटी शामिल ना हो, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये डेफिनेशन है, आपने इसको नोट डाउन भी कर लेना है। नेक्स्ट कहते हैं जी द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द प्योरिटी ऑफ द मटेरियल। जो सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है वो प्योरिटी के हिसाब से बहुत जो है वो मैटर करता है, बहुत सेंसिटिव होता है। अगर उसमें ज़रा सी भी इम्प्योरिटी शामिल कर दी जाए तो उसकी कंडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इट इज़ सब्सटेंशियली चेंज ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर लेटस। बताया जा रहा है जी कि अगर सेमीकंडक्टर में ज़रा सी भी हम इम्प्योरिटी शामिल कर लेते हैं तो उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि हमने जो टाइप है कंडक्टर की उसको चेंज कर दिया है, सॉलिड की टाइप ही चेंज कर दी है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डोपिंग की। क्या होता है डोपिंग? द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ वेरी स्मॉल amount of impurity into the pure semiconductor is called doping। और यहाँ पे आगे भी बताया हुआ है in which a small number of atoms of some other suitable elements are added as impurity in the ratio of 1 to 10/6। 10/6 एटम जो हैं वो सेमीकंडक्टर के हैं, जबकि 1 एटम जो है वो हम इम्प्योरिटी का डालते हैं। द डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब डोपिंग हो जाती है, जब इम्प्योरिटी शामिल हो जाती है, तो उसके बाद जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनता है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, और जिसमें इम्प्योरिटी शामिल होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। तो कहते हैं प्योर एलिमेंट ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इंट्रिंसिक। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो हम टाइप्स लेते हैं सेमीकंडक्टर की, और इसी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। प्योर जो मटेरियल होगा सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, उसमें स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक सिलिकॉन का एटम जो है उसके पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो नेबर एटम से बोरो करके वो अपना जो है वो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है। तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर की। जब भी हम कोई इम्प्योरिटी शामिल करते हैं तो इम्प्योरिटी शामिल करने की वजह से यहाँ पे जिसका बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो वो आगे हम देख लेते हैं कि इम्प्योरिटी हमने किस तरह से करनी है, और इम्प्योरिटी कौन कौन सी टाइप की कर सकते हैं, और उसके बाद जो सब्सटेंस में चेंजेस आएंगे वो कौन कौन से होंगे। These semiconductor elements have atoms with 4 valence electrons in solid crystalline form. The atoms of these elements arrange themselves in such a way that each atom has 4 equivalent या equidistant neighbors, और वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स बोरो कर लेंगे और अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। दिस इफेक्टिवली allocates 8 electrons in the outermost shell of each atom, which is a stable state. The sharing of electrons between two atoms creates covalent bond। एटम्स जो हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ड्यू टू दीज कोवलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन देयर रिस्पेक्टिव सेल्स। इसी वजह से जो एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम्स के, वो अपने रिस्पेक्टिव शेल में बाउंड हो जाते हैं। व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी।
अब हम देखने जा रहे हैं कि जब हम इम्प्योरिटी शामिल करेंगे तो जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। तो जब हमने डोपिंग करनी है या हमने इम्प्योरिटी शामिल करनी है तो उसको या तो हम करेंगे 5th ग्रुप से या उसको हम ऐड करेंगे 3rd ग्रुप से। अगर 5th ग्रुप से हम एलिमेंट लेते हैं तो उस इम्प्योरिटी का नाम हम रखेंगे पेंटावेलेंट एलिमेंट, ठीक है। और अगर हम 3rd ग्रुप से करते हैं तो उसको हम ट्राईवेलेंट एलिमेंट कहेंगे। पेंटा का मतलब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। हमें पता है 5th ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि ट्राईवेलेंट के जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले हम इम्प्योरिटी डाल लेते हैं पेंटावेलेंट और देख लेते हैं कि किस तरह का हमारे पास बिहेवियर आता है और कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है। पेंटावेलेंट एलिमेंट में शामिल हैं जी आर्सेनिक, एंटीमनी या फॉस्फोरस। इनमें से कोई सा एक एलिमेंट हम ले सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं हम अपने सेमीकंडक्टर में। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी एटम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद दी 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। 4 एटम जो होंगे आर्सेनिक के या एंटीमनी के, जो भी हम इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, उसके पास 5 अपने इलेक्ट्रॉन हैं। तो उनमें से जो 4 होंगे वो सिलिकॉन के बाकी चारों के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग कर रहे हैं, जबकि उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग के बगैर रह जाएगा। और हमें पता है इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये पूरी क्रिस्टल में फ्री हो जाएगा और ये फिर बाद में कंडक्टिविटी के लिए काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में दिखा दिया हुआ है कि फॉस्फोरस हमने लिया है एज इम्प्योरिटी एटम, ठीक है। और उसके पास 5 अपने इलेक्ट्रॉन से, 4 ने पेयरिंग कर ली है सिलिकॉन के बाकी नेबरिंग एटम के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो फ्री हो गया है। विद दी 4 नेबरिंग एटम्स ऑफ सिलिकॉन 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं द फॉस्फोरस एटम इज कॉल्ड अ डोनर एटम। फॉस्फोरस को डोनर बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को देता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस वजह से इसको डोनर कहते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्टिविटी में काम आएगा, विच इज़ थर्मली एक्साइटेड इनटू द कंडक्शन बैंड, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। अब हम चलते हैं जी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी पे। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद अ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं अपने वैलेंस शेल में। इसकी एग्जांपल है जी एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम एंड इंडियम। तो इनके पास क्योंकि अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 3 जो है वो 3 नेबरिंग वाले के साथ कर लेंगे पेयरिंग, जबकि चौथा जो है वो सिलिकॉन का एटम तो आ जाएगा लेकिन एल्यूमिनियम के साथ पेयरिंग के लिए एटम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की खाली जगह बच जाएगी जिसको हम होल कहते हैं, ठीक है। होल फॉर एम्प्टी स्पेस फॉर एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके आ सकता है। तो कहते हैं यहाँ जी वन मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द कोवलेंट बॉन्ड विद द 4th नेबरिंग सिलिकॉन एटम इज कॉल्ड अ होल विच इन फैक्ट इज वैकेंसी वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड। ये इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फिल अप कर सकता है। तो पूरी लेटर्स में से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन कहीं से उठ के आएगा तो उसकी जगह पे दोबारा से खाली जगह जो है वो पैदा हो जाएगी। सच अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह के जो भी सेमीकंडक्टर बनता है उसको पी टाइप कहते हैं। और जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिलता है अलग से उसको एन टाइप कहते हैं, जिसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी शामिल करते हैं। ये वाली एन टाइप थी और ये नीचे वाली जो है वो पी टाइप है। और पी टाइप में जो भी हम एलिमेंट ऐड करेंगे उसके पास 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेते हैं, जबकि चौथा पेयरिंग के लिए मौजूद नहीं है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह पैदा हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है या एज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, उस हिसाब से इसको पी टाइप या पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। जबकि इस एज अ होल यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। और इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो भी हम इम्प्योरिटी शामिल करते हैं उसको एक्सेप्टर कहते हैं, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है जो हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हैं उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले तो नहीं सकता, ठीक है, अपने 3 जो है उसके साथ बाकियों के साथ पेयरिंग कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। The aluminium atom is called an acceptor atom because it is easy for the aluminium
iron core to accept a valence electrons from a nearby silicon atom, thus creating a hole in the valence bond. तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।